उसके बाद देखना है क्या चीज, उपराष्ट्रपति। देखिए उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से आया है, कहां से आया है, अमेरिका से है। उपराष्ट्रपति का पद एक स्टैंड बाई का पद है। स्टैंड बाई मतलब वो किसी दूसरे के लिए खड़ा रहेगा वहां पर। किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए रहता है यहाँ पे उपराष्ट्रपति। अपना उसका इंडिविजुअल कोई काम नहीं है। जब तक राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हो जाता तब तक उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं है। तो इतना बड़ा पद अगर हम किसी को देंगे और भी इतनी सैलरी, उसे कोई काम नहीं कराएंगे तो भी दिक्कत ना हो जाएगा। बताइए लाइव वाले आप लोग भी, वाइस प्रेसिडेंट इतना बड़ा पद है, स्टैंड बाई पे रखेंगे तो जरूरत तो कभी कभी पड़ेगा, लेकिन सैलरी पैसा सब लेगा तो आदमी कोई ना कोई काम करके सधाएगा कि नहीं सधाएगा उतना पैसा। तो कहा जाता है कि एक काम करो भैया उपराष्ट्रपति, तुमसे कोई काम नहीं है, लेकिन यहाँ लोकसभा है और ये राज्यसभा है। लोकसभा में 545 सीटें, 245। इन्हें कंट्रोल करने वाला चाहिए अध्यक्ष, इन्हें कंट्रोल करने वाला चाहिए अध्यक्ष। तो लोकसभा की कार्रवाई को कौन कंट्रोल करता है, अध्यक्ष। अंग्रेजी में कहेंगे स्पीकर। क्या कहेंगे, स्पीकर। स्पीकर इन्हीं 545 में से एक को बनाया जाता है। इन्हीं 545 में से एक को क्या बनाया जाता है, स्पीकर। 545 में से क्या बनाया जाता है, स्पीकर। लेकिन राज्यसभा जो है इसका भी एक ना एक कंट्रोल करने वाला चाहिए, उसे कहेंगे सभापति या अंग्रेजी में चेयरमैन। सभापति अंग्रेजी में क्या कहेंगे, चेयरमैन कहेंगे। चेयरमैन जो होता है इस 545 में से नहीं होता है। चेयरमैन जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है, उपराष्ट्रपति। अब बताइए उपराष्ट्रपति काम कौन सा करता है, चेयरमैन। उपराष्ट्रपति काम कौन सा करता है, चेयरमैन का। समझ में गया। और ये जो उपराष्ट्रपति होता है ये 245 में से नहीं आया होता है, 245 में से नहीं आया। तो ये तो गजब चीज है। कौन सा ऐसा सदन है यानी हाउस है जिसका अध्यक्ष ही उसका सदस्य नहीं होता, राज्यसभा। यह तो वैसे ही हो गया आपके, कौन सा ऐसा घर का मालिक है जो उस घर का सदस्य नहीं है। फिर भाई साहब इसका मालिक है ये कौन, उपराष्ट्रपति, और इसका सदस्य नहीं है। लेकिन लोकसभा का मालिक कौन है, अध्यक्ष। लोकसभा का मालिक अध्यक्ष। हाँ 545 में से कोई भी बन सकता है, उसका चुनाव होता है। ये 545 में से कोई भी क्या हो सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। हाँ हाँ वोटिंग इसी में से करेगा। वो 93 जब आर्टिकल पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे कि अध्यक्ष कैसे बनता है, ठीक है। लेकिन अध्यक्ष जो होता है वो 545 में से किसी एक को बनाना होता है, चुनाव होता है उसका, और यही 545 लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं, ठीक है। और इधर सभापति जो होता है राज्यसभा का क्या चाहिए, सभापति, वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उसी सदन का सदस्य नहीं होता। अब देखिए राष्ट्रपति के पास दो जिम्मेदारी, उपराष्ट्रपति के पास दो जिम्मेदारी। एक स्टैंड बाई पे खड़ा रहेगी, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हुआ तो हम वहां जाके बैठेंगे। इस नाते उसे सैलरी नहीं मिलती है, उसे सैलरी दी जाती है इस नाते कि वो राज्यसभा का क्या है, सभापति, राज्यसभा का सभापति। कोई दिक्कत बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो राज्यसभा भारत के उपराष्ट्रपति को सैलरी किस नाते दी जाती है, कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष ही उस सदन का नहीं होता, हाँ राज्यसभा का कौन होता है, हाँ अध्यक्ष किधर से होगा, कहां से होगा, लोकसभा से। और राज्यसभा का जो सभापति होगा, हाँ उपराष्ट्रपति होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, उपराष्ट्रपति। सैलरी किस नाते दी जाएगी, सभापति के नाते, उपराष्ट्रपति के नाते दी जाएगी। देखिए उपराष्ट्रपति, अब यहाँ पे डबल जिम्मेदारी है। एक किस चीज की जिम्मेदारी है, सभापति की, और एक क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के काम करता है, स्टैंड बाई पे रहता है। कभी ना कभी तो जरूरत पड़ेगा। लाइव वाले समझना ध्यान से, तुम लोग को बातें चीते रहता है, बंद कर देंगे चैटवा, शांत हो जाओगे। जब कभी उपराष्ट्रपति को काम संभालना पड़े किसका, राष्ट्रपति का, तो उसे हम कार्यवाहक राष्ट्रपति कहेंगे। कौन सा, कार्य
कार्यवाहक राष्ट्रपति, क्या कहेंगे बाबू? कार्यवाहक राष्ट्रपति, उसे क्या कहेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति। एनी प्रॉब्लम? क्या कहेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन जाता है? कौन जाता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन जाएगा? उपराष्ट्रपति। अब जब यहां उपराष्ट्रपति जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर, यह तभी होगा जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए। इस दौरान उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा तो राष्ट्रपति के बराबर सैलरी लेगा। जितना चीज राष्ट्रपति को होता है, अधिकार, शक्तियां, सारा यूज करेगा कौन? उपराष्ट्रपति। इस दौरान उसे उपराष्ट्रपति वाली सैलरी रोक दी जाएगी, क्योंकि एक टाइम पे एक ही काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति वाली सैलरी रोक दी जाएगी। उसे कौन सी सैलरी दी जाएगी? राष्ट्रपति। पावर, जो जो काम राष्ट्रपति कर सकते हैं वो सारा काम करेगा। अब ये नहीं कि आप टेम्पोररी काम के लिए आए हैं अब आप रुक जाइए। अमूमन जो सामाजिक रूप में होता है कि किसी को टेम्पोररी काम पे बैठा दिया जाता है तो उसे काम भी नहीं करने दिया जाता, कहता है अभी शांति से रहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, बताइए बाबू। कार्यवाहक राष्ट्रपति समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब राष्ट्रपति काम करेंगे, उपराष्ट्रपति काम करेगा, तो एक चीज समझना, सारा चीज तो राष्ट्रपति का यूज करेगा, लेकिन उसका उपराष्ट्रपति वाला काम रोक दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति वाला काम रोक दिया। तो इसमें टेंशन की क्या बात है भैया? उपराष्ट्रपति तो कुछ करता ही नहीं था। मेन काम अटक जाएगा सभापति वाला। मेन काम अटकेगा सभापति वाला। इस दौरान राज्यसभा अपने 245 में से ही एक को उपसभापति चुन ली रहती है पहले से ही। क्या चुन ली रहती है? उपसभापति चुन ली रहती है पहले से। इस दौरान राज्यसभा की कार्रवाई को कौन देखता है? कौन देखता है? उपसभापति। वाइस चेयरमैन देखता है। कौन देखेगा? वाइस। उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो कोई काम नहीं करता है। पद पे बैठा रहेगा तो भाई स्टैंड बाई पे रहेगा कि भैया हमको एक चीज देखना है, राष्ट्रपति का पद खाली हुआ तो हमें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना है, जल्दी खाली हो, हम जाएंगे। चल गया वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उपराष्ट्रपति का अपना कोई काम नहीं था। इसका एक और काम था, क्या? सभापति। तो जब उपराष्ट्रपति सभापति का काम करेगा, जब उपराष्ट्रपति सभापति का काम करेगा तो उसे सभापति के नाते क्या दी जाएगी? सैलरी। उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बन के जाएगा, उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति जाएगा तो उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, साथ ही साथ सभापति का पद खाली रहेगा। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद खाली ही रहेगा, उसे भरने कोई नहीं आएगा। और सभापति का पद जो खाली हुआ है उसे भरने कौन आएगा? उपसभापति। और उपसभापति का पद खाली ही रहेगा। केवल मेन पोस्ट को भरा जाता है। केवल किसे भरा जाता है? मेन। आगे बढ़िए, किसी को दिक्कत? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। क्या राज्यसभा का सभापति उसका सदस्य होगा? उपसभापति। उपसभापति। सभापति सदस्य नहीं होगा। आगे बढ़ जाए, सिंपल है। यहां पर उपराष्ट्रपति का पद कहां से आया है? राज्यसभा का क्या होता है? सभापति। लेकिन राज्यसभा का सदस्य होगा, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेगा या नहीं करेगा? जिस दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेगा वो राष्ट्रपति के बराबर वेतन भत्ता अधिकार लेगा या कम? बराबर एकदम अधिकार में। समझ में आ गया कि नहीं गया? जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहेगा तो उस दौरान क्या सभापति के कुर्सी पे बैठेगा? उस दौरान राज्यसभा को कौन लीड करेगा? कौन लीड करेगा? उपसभापति। एनी प्रॉब्लम? सिंपल है कि नहीं? अब राष्ट्रपति का निर्वाचन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का कैसे निर्वाचन होगा, कैसे नहीं, देखते हैं हम यहाँ पे। ये तो मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं? इसका कितने नंबर से आएगा? 63 नंबर से। दूसरा देखिए, आर्टिकल 63, 64, 65। उसे उपराष्ट्रपति का पद, स से सभापति, र से राष्ट्रपति। लेकिन कैसा राष्ट्रपति? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक मतलब केवल काम करने के लिए है। निर्वाचन
और कार्यकाल, ये किस आर्टिकल में होगा भैया? 66। चुनाव का समय और शपथ, दूसरा निका चूज, 68 और 69 हो गया। यहाँ पे एक तो ट्रिक भर लेंगे अब इसको आर्टिकल में। बताइए, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कहां से है? कहां से है? अमेरिका से। अमेरिका से। आगे बढ़ जाए, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? उसरा निका चूस। आगे बढ़े, उपराष्ट्रपति का ट्रिक समझ में आ गया? कितने से चालू होगा भैया? कितने से? 63। उपराष्ट्रपति का पद कितने से चालू होगा? 63 से। ये हो गया सभापति। क्या हो गया? सभापति। ये हो गया राष्ट्रपति। लेकिन कैसा राष्ट्रपति? कार्यवाहक। कार्यवाहक। आगे बढ़े, कार्यवाहक राष्ट्रपति की शक्तियां क्या कम होती हैं? कम नहीं होती है। आगे बढ़ जाए, न से क्या होगा? निर्वाचन। अब ये वाला देखना है, निर्वाचन वाला। क्या देखना है? निर्वाचन। और उसके बाद कार्यकाल। कार्यकाल तो सबको पता है, कितने साल होगा कार्यकाल? 5 साल के पहले यदि महाभियोग या किसी कारण से हट जाते हैं, मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी भी कारण से, तो उपराष्ट्रपति का पद जो खाली होता है, तो उसके जगह पे जो राष्ट्रपति आएगा, नया उपराष्ट्रपति आएगा, बचे हुए कार्यकाल के पूरा करने के लिए आएगा पूरे 5 साल। पूरे 5 साल बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आएगा। नया उपराष्ट्रपति यदि आएगा तो पूरे कितने साल के लिए? 5। यदि 5 साल से पहले ही राष्ट्रपति का पद खाली होता है, मृत्यु, त्यागपत्र या किसी कारण, तो बचा हुआ नया उपराष्ट्रपति बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आएगा, बल्कि अपना पूरे 5 साल का कार्यकाल लेकर आएगा। कितने साल के लिए आएगा? पूरे 5 साल के लिए आएगा। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? चुनाव का समय यथाशीघ्र है, 6 महीना नहीं है। जैसे राष्ट्रपति में लिखा गया है ना, राष्ट्रपति में लिखा गया है कि राष्ट्रपति का पद यदि खाली होता है तो कुछ भी करके 6 महीना के अंदर इलेक्शन कंप्लीट कराना है। कुछ भी करके 6 महीने के अंदर इलेक्शन कंप्लीट करा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा है, यहाँ चुनाव के समय के लिए कहा है। चुनाव का जो समय है, किसका समय? चुनाव का समय, वह यथाशीघ्र कहा है कि जितना जल्दी पॉसिबल है उतना करो। अब भैया जितना जल्दी पॉसिबल है उतना करो, ये तो कोई नियम ही नहीं है। किसी के लिए जल्दी का मतलब तुरंत हो जाता है, किसी के लिए जल्दी का मतलब बड़ी टाइम होता है। कोई आदमी देखिएगा कहेगा 5 मिनट में आ रहे हैं, सोचा 2 घंटा में आएगा। कोई आदमी 5 मिनट बोल के 5 मिनट में चलाता है। समझ में आ गई कि नहीं है? यथाशीघ्र अलग अलग होता है। यथाशीघ्र के लिए कोई 6 महीना है नहीं है। तो बताइए, उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर करा लेना है? एक कोई जरूरत नहीं है, 2 साल में नहीं कराएगा, कहेगा करा रहे हैं ना, यथाशीघ्र है। कोई फिक्स पॉइंट है इसके लिए? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 6 महीना है या यथाशीघ्र? हाँ, क्या चीज है बाबू? यथाशीघ्र। एक ही व्यक्ति दोबारा उपराष्ट्रपति बन सकता है? क्या नहीं बन सकता, बन नहीं सकते। यहाँ पर ये है आपका शपथ। बताइए, शपथ कौन दिलाएगा? अब तो राष्ट्रपति दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश के पास क्या भेज रहे हैं? अब कौन दिला देंगे? राष्ट्रपति। आपका लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेज रहे हैं, तो मेन थे तो मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिए। इन्हें शपथ कौन दिला देगा? कौन दिला देगा बाबू? राष्ट्रपति। आगे बढ़ जाए, अब निर्वाचन वाला डिटेल से पढ़ा देना है, बाकी सारा कंप्लीट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद कहां से आया है? कहां से आया? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति क्या होता है? सभापति। उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के नाम पे या सभापति के लिए? उपराष्ट्रपति का काम क्या हो गया भैया? एक ठोर कार्यवाहक। जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेगा तो इस दौरान राष्ट्रपति की वेतन भत्ता शक्ति सबका प्रयोग करेगा, लेकिन 2 शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएगा। एक सभापति का नहीं कर पाएगा, एक उपराष्ट्रपति का नहीं कर पाएगा। उस दौरान इसकी सैलरी ये वाली मिलेगी, ये वाली बंद हो जाए। जब यह राज्यसभा का सभापति नहीं रहेगा, अर्थात कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेगा, तो राज्यसभा को कंट्रोल कौन करेगा? उपसभापति। उपसभापति राज्यसभा का होता है या नहीं होता है? होता है। अध्यक्ष लोकसभा का होता है या नहीं होता है? उपाध्यक्ष लोकसभा का होगा या नहीं होगा? होगा। राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का होगा कि नहीं होगा? राज्यसभा का सभापति होगा कि नहीं होगा? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है बाबू?
किसी को कोई दिक्कत? राज्यसभा का सभापति होगा उपराष्ट्रपति। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कार्यकाल कितने साल? 5 साल। यदि 5 साल से पहले मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग लगा के हटा दिया गया तो नया उपराष्ट्रपति कितने साल के लिए? बचे हुए कार्यकाल या पूरे 5 साल? उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो कितने दिन में चुनाव करा लेना है? 6 महीना नहीं है गधा, यथाशीघ्र। कितने दिन में कराना है? यथाशीघ्र। और राष्ट्रपति का खाली हुआ तो, उपराष्ट्रपति खाली हुआ तो यथाशीघ्र। इन्हें शपथ कौन दिलाएगा? शपथ दिला देंगे राष्ट्रपति। शपथ दिलाएंगे राष्ट्र। अब देख लेते हैं हम लोग क्या चीज? निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी आयु राष्ट्रपति के बराबर अर्थात 35 साल। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 साल होना चाहिए। पहला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने साल आयु होना चाहिए? 35 साल आयु। भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो। भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, आयु कम से कम 35 साल। आयु कम से कम। समझ में आ गया नहीं आ गया? आगे बढ़े, बताइए आयु कितनी होनी चाहिए? बाकी कुछ कॉमन चीजें चिपका दीजिए। पागल, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, भारत का नागरिक हो। तो पाकिस्तान के नागरिक को बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे यहाँ पर। आगे बढ़ जाए, चलेंगे। अब आगे देखते हैं। इनके चुनाव के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए। कितने प्रस्तावक? प्रस्तावक 20, अनुमोदक। याद करो, राष्ट्रपति में प्रस्तावक 50, अनुमोदक क्या वो दोनों कॉमन होने चाहिए? अलग अलग। 20 प्रस्तावक अलग और 20 अनुमोदक अलग। चाहे आप लोकसभा राज्यसभा कहीं से लाइए, लेकिन अलग अलग होना चाहिए। आपका जहां परिचय है, तो आपका इतना परिचय है जो 20 वो सांसद आपके लिए लिखेंगे कि नहीं यह व्यक्ति मैं सोच रहा हूं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो जाए। फिर दूसरा 20 आदमी साइन करे कि मैं भी इस प्रस्ताव से सहमत हूं। 20 आदमी प्रस्ताव लाए और 20 आदमी उसमें सहमति दे। क्या आपको लगता है कि आपके लिए 40 गो सांसद परिचय है? आपका 40 सांसद से एक से तो हाईले नहीं है आप लोग का। समझ में आ कि नहीं आ गया? आप एज तो 35 साल है, तो अभी आप लोग का क्या हो रहा होगा? 31-32 के आसपास आप लोग का होगा, 28 के आसपास आप लोग का होगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? तो उपराष्ट्रपति के लिए आप उम्र भले पूरा कर देंगे, लेकिन प्रस्तावक कितने चाहिए? 20, अनुमोदक 20। 20 को सांसद लिखेगा आपने, वो भी पूरे उसके लेटर हेड पे लिख के देना पड़ेगा कि मैं फलाना जगह का सांसद ये वो, मैं प्रस्ताव देता हूं यह व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो। अब फिर अलग से 20 आदमी क्या दे? अनुमोदन। तो निर्वाचन में दुइये कुछ ही ध्यान देना है कि 35 साल आयु हो, अब 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। एनी प्रॉब्लम? इनका निर्वाचन भी एग्जैक्ट वही से होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा। एकल संक्रमणीय का मतलब हो गया जो कम वोट पाए उसको ऊपर वाले को दे देते हैं। अनुपातिक प्रणाली सबको किसमें देना है? वरीयता क्रम में। कैसे देना है? वरीयता क्रम में। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, चलिए देखते हैं हम। आगे बढ़े, बताइए इनकी जमानत राशि रखना है कि नहीं है? रखेंगे। कितना? 15,000 जमानत राशि। प्रस्तावक, अनुमोदक, आयु, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। चुनाव की प्रणाली एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। चुनाव की प्रणाली एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। प्रस्तावक, अनुमोदक, प्रत्यक्ष वोट या अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अब इनके चुनाव में भाग कौन लेगा? इलेक्टोरल कॉलेज या चुनाव का जो अपना निर्वाचक मंडल होता है जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। राष्ट्रपति के में देखे थे हम लोग कि लोकसभा भाग लिया था, राज्यसभा भाग लिया था। राष्ट्रपति वाले में हम ये भी देखे थे कि विधानसभा तो भाग लिया था, विधान परिषद भाग नहीं लिया था। विधान परिषद भाग नहीं लिया। अब हम देखते हैं किसका? उपराष्ट्रपति। लोकसभा भाग लेगा, साथ में जो लोकसभा के एंग्लो इंडियन है वो भी भाग ले लेंगे। राज्यसभा भाग लेगा, जो इसमें 12 मनोनीत हैं
वो भी भाग ले लेंगे, क्योंकि मनोनीत किसने किया है? राष्ट्रपति। तो पक्षपात उसमें ना हो सकता है। एंग्लो इंडियन कौन लाया है? राष्ट्रपति। तो पक्षपात उसमें हो सकता है, उपराष्ट्रपति तो लाया नहीं था। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। क्या लेंगे? सभी। जबकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत नहीं लेंगे। एंग्लो इंडियन इधर से, मनोनीत इधर से नहीं लेगा। इसमें ना विधानसभा भाग लेगा ना विधान परिषद, ना विधानसभा भाग लेगा ना विधान परिषद। एनी प्रॉब्लम? बताइए, उपराष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेगा? सिंपल है, लोकसभा राज्यसभा, कंप्लीट लोकसभा राज्यसभा, कंप्लीट लोकसभा। अब जरा ध्यान से देखना, उपराष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब निर्वाचक मंडल। अब यहाँ कॉलेज का मतलब इसमें सोच ले पढ़ाई वाला कॉलेज, पढ़ाई वाला कॉलेज थोड़ी है, सब कॉलेज में पढ़ाई थोड़ी होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसी को दिक्कत? अब ध्यान से देखना, उपराष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज एग्जैक्ट वही है जो राष्ट्रपति का है, वही है। गधा है। अरे उसमें विधानसभा लेता है और मनोनीत नहीं लेते, इसमें मनोनीत भाग। देखो ध्यान से समझो, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अर्थात इलेक्टोरल वही है जो राष्ट्रपति के महाभियोग में था। राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगा था तो ये तो पहले से बाहर है, इसे भी बाहर कर दिया गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग के दौरान राज्यों की विधानसभा से अधिकार छीन लिया गया था और कहा गया था कि लोकसभा एंग्लो इंडियन के साथ और राज्यसभा मनोनीत के साथ, अर्थात कंप्लीट संसद जो है राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेगी। तो राष्ट्रपति के जो महाभियोग का इलेक्टोरल कॉलेज है वही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का इलेक्टोरल कॉलेज है। तो बताइए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा? लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। किसी को दिक्कत? एग्जैक्ट वैसे ही जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन भाग लेगा? लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित प्लस मनोनीत। समझ में आ गया? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल समझ में आ गया? और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल द्वारा। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा? लोकसभा और राज्यसभा, कंप्लीट लोकसभा और राज्यसभा। आयु कितनी होनी चाहिए भैया? प्रस्तावक, अनुमोदक, जमानत राशि, चुनाव प्रणाली, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। विधानसभा भाग लेगा, विधान परिषद एंग्लो इंडियन लेगा, मनोनीत सदस्य। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा का सभापति क्या राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं, लेकिन उप सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के नाते या सभापति के? सभापति के नाते दिया जाता है। किसी को प्रॉब्लम? जमानत राशि कब जब्त होगी? 1/6 वोट नहीं मिलेगा, 1/6 वोट नहीं मिलेगा।